हमारे घरों पे, चाहे वो दिन का उजाला हो या ढलती शाम से रात, रोशनी, ठंडी का दिन आ रहा है, हीटर जैसी तमाम विद्युत ज़रूरतों को घरों तक सुचारू रूप से आपूर्ति करने में, वैसे तो सीएसईबी आपसे उपभोग का शुल्क भी लेता है और साथ साथ जो व्यावसायिक तौर पर उपयोग करते हैं उनसे भी शुल्क लिया जाता है, लेकिन इसके सुचारू आपूर्ति में एक वर्ग ऐसा भी है जो लगातार मेहनत करता है और यहाँ तक कि हर अक्सर अपने जान को जोखिम में डाल के रखते हैं, लेकिन इस तबके को ना तो वेतन नियमतः आज तक मिला है, ना कोई सेफ्टी के रूल मिले हैं। हर श्रमिक के लिए श्रम अधिनियमों का उल्लेख तो जरूर है, लेकिन सूरजपुर जिले में के साथ साथ अन्य जिलों में भी जो ठेकेदारों के माध्यम से ठेका कर्मी कार्यरत हैं, ये दो राहे पे आके खड़े हैं। ना तो ये सीएसईबी के कर्मचारी हैं और ना ही ये ठेकेदार के। अगर ऐसा होता तो इनकी समस्याओं के लिए विद्युत विभाग का प्रबंधन ठेकेदार से बैठ के कम से कम सुविधाओं और सुरक्षा के लिए तो चर्चा करता है। बहरहाल सारे मामले को तफ्तीश के साथ और हर कड़ी के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। भाई साहब, अपना शुभ नाम बताएंगे आप? क्या? सरजू राम राजवाड़े जी, भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष। आप किस पद पे काम कार्यरत कर रहे हैं पहले? सब स्टेशन ऑपरेटर। अच्छा, ये कहाँ पर आप लोग काम करते हैं? सब स्टेशन में मैं दुर्ती में काम करता हूँ। सब स्टेशन दुर्ती। वो किसका? सीएसईबी विभाग का ही है ना? सीएसईबी विभाग का है। कितने कर्मचारी आप जैसे हैं जो काम करते हैं? हमारे सूरजपुर जिला में 30 सब स्टेशन है, 120 लड़के काम करते हैं। जो सारे लड़के हैं जो सेंटरों में काम कर रहे हैं, वो क्या कुशल हैं या अकुशल हैं? आप लोग किस श्रेणी में, आप लोगों ने क्या? हमें सर अर्ध कुशल में पेमेंट दिया जा रहा है और हम ITI होल्डर होते हुए भी हम लोग को अर्ध कुशल का पेमेंट दिया जाता है। आप लोग यहाँ पर काम करते हैं सब स्टेशनों में, वहाँ चूँकि विद्युत प्रवाह काफ़ी ज़्यादा रहता है, फिर आपूर्ति के लिए भी वहाँ से संचालन किया जाता है, तो सेफ्टी को लेकर कुछ आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं अभी तक मिली हैं? सेफ्टी समय पे सर नहीं मिल पाता है, कुछ जगहों पे है, कहीं कहीं नहीं भी होता है। मैं पिछले वर्ष की बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ जूता नहीं था, वो गमबूट नहीं था, मैं खुद से व्यवस्था किया। ऐसा स्थिति है। हमारे यहाँ डिस्चार्ज राड नहीं है। हमारे यहाँ सब स्टेशन में 1.5 साल से हो गया है, एक ब्रेकर रखाया हुआ, कोई अधिकारी नहीं पूछा कि आज तक क्यों नहीं लगा। अपनी समस्याओं को लेकर आप लोगों ने कभी बात करने की कोशिश की या अवगत कराने को? नहीं सर, हम विभाग से चर्चा करते हैं, जैसे हमारे जय सर हैं, यही सर है, चर्चा करते हैं, लगवाएंगे बाबू, लगेगा। आज तक नहीं लगा। लिखित रूप में आज तक हम नहीं दिए हैं सर, इसलिए कि हम खुद ठेकेदार के अंदर हैं। कहीं भी जाते हैं तो सीधा बोला जाता है कि आप ठेकेदार के कर्मचारी हो। तो क्या श्रम, जो एक श्रमिक के अधिकार होते हैं, उससे आप लोगों को लगातार वंचित रखा जा रहा है? साथ ही साथ आप लोग का वेतन मासिक रूप से कितना लगभग है? मासिक रूप से 7,500 वेतन आता है सर, EPF कट के। EPF किसी लड़के का नहीं कटता, मेरा तो कटता है। और सर आज तक हमें आई कार्ड भी नहीं मिला है, ना ESI कार्ड भी नहीं मिला। ESI कार्ड हमेशा से ESI के लिए पैसा कटता है, जो वो राज्य सरकार के बीमा निगम के तहत आता है। कुछ भी घटना होने पे हमें दिक्कत ही होता है, जो कि मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आता है, ये इसको मिलना चाहिए। आज हमें हर 2 साल 3 साल में ठेका परिवर्तन होता है और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। मैं पिछले 7 सालों से काम कर रहा हूँ इस विभाग में, मेरे को कभी ESI कार्ड नहीं दिया गया है। आपके साथ जो बाकी हैं, ये क्या आप लोग साथ में भाई साहब आए हुए हैं? आप किस पद पे कार्यरत हैं? अपना नाम बताइए। सब स्टेशन ऑपरेटर सर। कहाँ पर हैं? जी खड़गवां सर। खड़गवां में जी। क्या शुभ नाम आपका? नूतन सिंह है सर। नूतन जी, आपकी योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता जरा बताते चले। मैं तो सर PG किया हूँ। PG किए हैं जी, ITI भी है मेरा। तो आप जब ये काम करते हैं वहाँ पर जी, तो कितना खतरा रहता है? खतरा बहुत ज़्यादा रहता है सर, जैसे 33 का तो आप ही जान ही रहे हैं। 33 के भी? जी। आप थोड़ा खुलकर इसको बताएं कि जो स्थानीय युवक जो आप लोगों के साथ काम करते हैं, लगभग सारे लोग हमारे जिले सूरजपुर के हैं। जी, बाहर से भी हैं सर।
कुछ बाहर से भी आए जी हैं। जैसे मैं ही बाहर से हूँ। तो ये बताइए कि आप लोगों का जो वेतन से लेके जो आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, जी इस पे कभी सीएससीबी प्रबंधन ने सूद लेने की कोशिश की? क्योंकि नहीं, निरीक्षण नहीं। पे तो आते होंगे। जी आज तक तो नहीं आया सर। क्या सब स्टेशनों का निरीक्षण तो किया जाता होगा? नहीं किया जाए। निरीक्षण भी नहीं करते? निरीक्षण होता है सर, लेकिन लेकिन देखते हैं, लिखते हैं, जाते हैं, या निरीक्षण होता है बीच बीच में, लेकिन सर वहाँ का स्थिति देखने के बाद समझ में आता है। मेरे यहाँ सर सब स्टेशन इतना जर्जर हो चुका है कि अभी स्विच काटने के बाद लगता नहीं है। वहाँ बांस का लकड़ी लेके उसको फिर ठोकते हैं, उसके बाद जाके लगता है। ऐसे ऐसे कंडीशन है हमारे यहाँ सूरजपुर ज़िले में सब स्टेशनों का हाल सर। इसके अलावा जो बाकी जो विद्युत लाइन आपूर्ति में फ्यूज कॉल सेंटर बाकी जगह काम कर रहे हैं कर्मचारी, उन लोगों का क्या हाल है? क्योंकि आप लोग भी ठेका कर्मचारी हैं, वो लोग सर आए दिन ये घटना इसलिए होता है, देखिए सेफ्टी का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए जहाँ कहीं भी ठेकेदार के कर्मचारी होते हैं उनको जबरन पोल पे चढ़ाया जाता है। नियम ये नहीं कहता है कि तुम पोल पे चढ़ के काम करो, ठेका में किसी का नहीं लिखा रहता, लेकिन वहाँ पे ठेका कर्मचारी को ही चढ़ाया जाता है, किसी को नहीं, वो रेगुलर कर्मचारी नहीं चढ़ते। बहुत कम, आप लोगों ने कहीं नहीं सुना होगा कि आज सरकारी कर्मचारी की यहाँ दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है। लगातार कुछ ऐसे लोगों का इस काम के दौरान हादसों में मौत भी होने का मामला आया है क्या? हाँ सर, ऐसे मामले आए हैं। एक आपका भैया थान में ही हुआ था, भैया थान में ऐसे घटना हुआ था। उनके साथ सुरक्षा के लिए डिस्चार्ज राड तक नहीं रखा जाता है, नहीं रहता है। ये कब की घटना थी भैया थान की जो आप बता रहे हैं? पिछले साल की घटना है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर आप लोगों ने कभी श्रम विभाग या कलेक्टर महोदय से सर देखिए, हमें तो सीधे धमकी दिया जाता है कि तुम कुछ भी करोगे तो भगा दिए जाओगे। हाल ऐसा है कि मेहनत भी करते हैं, खतरों से जूझते हैं, लेकिन हर पल नौकरी ना गंवा दें इस डर के आलम में जो ठेकेदार की वेतन निर्धारण ठेकेदार ने कर दिया, उस पर मजबूरन इन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि बेरोजगारी का दंश हमारे यहाँ सबसे बड़ा है। साथ ही साथ इनके वेतन में भी कमीशन का एक बहुत बड़ा खेल है। हमसे शुरुआत में बात करते हुए समय राजवाड़ी जी ने बताया था कि 12 महीने के वेतन में 1 महीने का वेतन तो सिर्फ कमीशन के नाम से चला जाता है, और इनको बाकायदा इनके खाते में डाला तो जाता है, लेकिन वो राशि कैसे अधिकारियों तक जाती है सारी चीज़ें बताएंगे। कैसे आप लोगों का वेतन का क्या स्थिति रहती है? सर हम लोग का खाता पेमेंट ही होता है, जिसमें से जैसे अभी दीपावली आया, दीपावली के टाइम 7,000 बोनस कंपनी देती है। उस बोनस के टाइम हमारा 1 महीने का पेमेंट गोल हो जाता है। बोनस आता है तो 1 महीने का सीधा पेमेंट गोल हो जाता है, वो आता ही नहीं है। 2 साल पिछले 2 साल से ऐसी हुआ है, 2 वर्षों से। हाँ। ये क्या सूरजपुर जिले में ही है या आसपास के जिलों में आप लोगों ने भी बात किया होगा अपने? सर मुझे ज़्यादा जानकारी इसके बारे में आगे ज़िलों पे नहीं है, इसलिए कि मैं सूरजपुर ज़िला से हूँ, ज़िला क्या जानकारी बता सकता हूँ। आप लोगों की मांग क्या रहेगी प्रदेश के मुख्यमंत्री और कलेक्टर से? इस विषय में सर मैं डी साहब को पहले भी ज्ञापन दे चुका था, और आज ज्ञापन देने गए तो बोले कि आप लोगों ने बताया ही नहीं ऐसा। क्या मतलब डी साहब से आप लोगों से मुलाकात की तो क्या क्या चर्चा हुई है बता देते? चर्चा हुई सर, वो सीधे बोले कि आप तो ठेकेदार की कर्मचारी हो, हमारे कर्मचारी तो हो ही नहीं। आप ज्ञापन दे रहे हो ठीक है, और आप लोगों ने डी साहब बोले कि आप लोगों ने अपने ठेकेदार को तो सूचना ही नहीं दी है हो अभी। तो सर मैं ये कहता हूँ, प्रथम नियोक्ता तो सर CSPDL सूरजपुर है, यानी जिला है, तो हम प्रथम नियोक्ता को यहाँ ज्ञापन देने आए। दूसरा नियोक्ता हमारे ठेकेदार जी हैं, यहाँ से उनको लेटर। तो क्या मतलब डी साहब ने क्या आप लोगों का ज्ञापन लिया? ज्ञापन लिए। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आप लोगों को? क्या बोले कि आप लोग नाम लिख के दो एक एक का, हम सारे का समस्याओं का बारे में चर्चा करेंगे, और नहीं तो बिल पास नहीं करेंगे, ऐसा बोले वो सामने। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप लोगों के साथ आप लोगों ने इन मुद्दों को लेके किसी फोरम में अपना मांग रखा हो और अब तक? नहीं सर, क्या होता क्या है एक्चुअली हम आदिवासी क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र से हैं, इसलिए लड़के
को इतना डरवाया जाता है, कहीं भी काम करने से पहले वो सोचना पड़ता है, कहीं जाने से पहले, किसी जगह पे शिकायत करने से पहले सोचना पड़ता है उसको। तो इतना दबा दिया जाता है कि वो कुछ बोल ना सके, और बोलेगा भी तो उसे सीधा छुट्टी कर दिया जाता है किसी ना किसी बहाना खोज के। अगर ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनको हटाया है ठेकेदार ने? सर मेरे साथ ही लेटर जारी किए थे एक बार कि नहीं तुम ठीक से काम नहीं करते हो, ऐसा करके मैं जब बोला ऐसी मना किया कि सर क्यों आप बिना बताए पेमेंट काट लेते हैं। इस पे आपका वेतन काटा गया था? हाँ, तो मैं बोला तो ऐसी मेरे लिए लेटर जारी कर दिए थे कि नहीं तुम सही ढंग से काम नहीं करते हो। तो श्रम विभाग से आप लोगों ने कभी इस बारे में बात किया क्या जिले का? नहीं सर, अभी मैं नहीं किया हूँ। जब से मैं पदस्थ हूँ भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष, उस समय अभी कोरोना कोविड के कारण ऐसा कोई बैठक वगैरह नहीं हुआ है। कोरोना काल में यही सीएसईबी आप लोगों को जो ठेका कर्मचारी हैं कोरोना योद्धा बताकर बाकायदा विद्युत आपूर्ति के लिए अपनी पीठ थपथपवा रही थी, और आज ऐसा हाल है कि आपको प्रथम नियोक्ता तक मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर, हम लोगों को एक दिन छुट्टी नहीं दिया गया सर कोरोना काल में भी। क्या वेज बोर्ड के हिसाब से आप लोग जो काम कर रहे हैं, एक आध दिन की किसी साप्ताहिक अवकाश है कि नहीं आप लोगों के लिए? साप्ताहिक अवकाश होता है सर, लेकिन उसमें भी तो ये नियम थोप दिया जाता है कि आपको 22 दिन का या 23 दिन का ही पेमेंट दिया जा रहा है। आप लोगों को पूरे 30 दिन का भी नहीं मिलता? 30 दिन का पेमेंट नहीं देते, बोलते हैं कि नहीं 23 दिन 22 दिन का ही ड्यूटी मिलता है। साथियों, आपने हाल देखा कि जो आपके और हमारे घर तक, ये हमारे ही बीच के हैं, बेरोजगारी का दंश ना झेलना पड़े इसलिए लगातार शोषण का ये शिकार हैं। और हाल ऐसा है कि श्रम विभाग के श्रम अधिकारी से लेकर श्रम निरीक्षक तमाम पद पे यहाँ पर पदस्थ हैं। जिला प्रशासन जनसंवाद कर गांव-गांव दौरा कर रहा है, और दौरा करने के बाद भी समस्याओं को ना तो उसमें जानने की कभी ये पहल की गई है और ना समझने की कि जो मूलभूत ज़रूरतों का आपूर्ति में जो काम कर रहे हैं, खास तौर पे चाहे वो संविदा वर्ग से हों, ठेका कर्मचारी हों, इनके समस्याओं को और इनकी सुरक्षा को लेकर। बहरहाल इस कड़ी में हम लगातार और भी लोगों से बात करेंगे।